नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तीर्थंकर महावीर भगवान का आज निर्वाण महोत्सव है और ये प्रसंग जब वास्तव में घटित हुआ होगा तो क्या परिस्थितियां रही होंगी, हम कल्पना कैसे करें। हम तो 2-5 साल पहले जो घटित होता है वो भी याद नहीं रहता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब 2,500 साल पहले, फिर भी हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तीर्थंकर महावीर ने जो कुछ भी समो शरण में कहा था उनके अनुयायियों ने श्रुत के रूप में उसे लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। कई चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं होकर ख़त्म हो जाती हैं, और कई चर्चाएं होती हैं उसके बाद मीटिंग नोट्स बन जाते हैं। तो जिनके मीटिंग नोट्स बन जाते हैं आप उन्हें पढ़ के ये तय कर सकते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ था। आप समझ लीजिए तीर्थंकर महावीर ने जो कुछ भी कहा 30 वर्ष तक यदि आपको वो जानना हो तो सबसे सरल उपाय है कि हम शास्त्रों के नज़दीक आएँ, जिनवाणी के नज़दीक आएँ और हम उसमें देखें कि भगवान महावीर ने क्या कहा था। अब उन्होंने भी इतना ज़्यादा कहा है कि उसे आधा घंटे में कहना भी संभव नहीं है। जो बात वो 30 बरस तक सुबह शाम दोपहर 3-3 बार कहते रहे हों, उसे हम आधा पौना घंटे के प्रवचनों में समेट पाना लगभग असंभव है। फिर भी फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी सही, हम इतना तो सोच विचार कर ही सकते हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, कहा बढ़िया है। इतना श्रद्धान भी आपको मोक्ष ले जा सकता है। पहले तो आपको तय हो, ये सुनिश्चित हो कि मार्ग क्या है। यदि आपको मार्ग का पता हो और ये तय हो कि यही मार्ग है, समंतभद्र आचार्य तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। दुनिया में क्या चल रहा है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तत्व यही है, तत्व ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इसका मतलब समझते हो? निशंकित अंग, और जो निशंकित होगा वही निकांक्षित होगा। ध्यान रखना, यदि निशंक नहीं होंगे तो निकांक्षित नहीं हो सकते हैं। ये नियम है। कांक्षा उत्पन्न हुए बिना रहेगी नहीं, क्योंकि हमको शंका है, हमको डाउट है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मांग लो भैया, आचार्य कंफर्म कर रहे हैं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, निशंक रहो, मिलेगा मिलेगा। पूरे विश्व में सृष्टि संचालन की, जीवन मरण की, सुख दुख की अनेक तरह के व्यवस्थाएं और निरूपण हैं, अलग अलग किताबों में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग जगह। जैन दर्शन में संपूर्ण सृष्टि के संचालन की व्यवस्था के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत शब्द का उपयोग अन्य दर्शनों में भी भरपूर होता है, लेकिन जितनी बारीकी विश्लेषण से जैनाचार्यों ने किया है वो अन्यत्र देखना दुर्लभ है। ऐसा लगता है अन्यत्र तो सिर्फ कर्म शब्द है, उसकी व्याख्याएं कहाँ हैं? आप ढूंढो, वही बात आ जाएगी। कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न जाने कोई। जैसे धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। तो ऐसे ही आप कर्म का मतलब क्या समझते हो कि कर्म व्यवस्था को कहते किसे हैं? कर्म व्यवस्था
कि यदि आपको कर्म व्यवस्था स्वीकृत होगी तो गारंटी है कि आपको निशंकित अंग प्रकट होगा, आप निशंक हो जाएंगे। और निशंक का जैन आचार्यों ने दो अर्थ किए हैं। एक अर्थ किया है कोई शंका नहीं रहेगी, कोई संशय नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, और दूसरा अर्थ किया है कोई भय नहीं रहेगा। ग्रंथादिराज समयसार में जब 8 अंगों की चर्चा की है तो कुंद आचार्य देव लिखते हैं कि सम्यक दृष्टि होते हैं वे निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं, वहाँ शब्द का उपयोग किया निशंक होते हैं। इस निशंकता का आधार क्या है, इस निर्भयता का आधार क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब समझे, अभी उसने कोई व्रतादि अंगीकार नहीं किए हैं, घोषणा पूर्वक अणुव्रत नहीं लिए हैं, महाव्रत नहीं लिए हैं। दौलत राम जी तो लिखते हैं चरित मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। क्या अर्थ करें इन पंक्तियों का? चरित मोहवश लेश न संयम, इतना सा भी संयम उनके पास नहीं है। और आगे क्या लिखा है? पै सुरनाथ जजे हैं, तथापि उनको देवता लोग धोख देते हैं। किनको? सम्यक दृष्टियों। ऐसा क्या करते हैं सम्यक दृष्टि? ऐसा क्या होता है सम्यक दर्शन में कि उनके पास बाह्य विभूति जो दिखता है, तामझाम तपस्या आदि, वे कुछ भी नहीं है, तो भी देवतागण नतमस्तक होते हैं। बनारसीदास जी लिखते ही है ना, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिम चंदन। क्या उदाहरण दिया है उदाहरण भी चंदन का दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि पूजा में लिखा है लिपटे रहें विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहें। आप क्या समझते हो? रहीमदास जी ने लिखा था जैसे उत्तम पुरुषों की संगति, उसके लिए उदाहरण दिया है। उत्तम और नीच दो लोगों की संगति हो तो बोलो क्या होगा? क्योंकि वो उत्तम पुरुष की प्रकृति का होगा तो नीच की संगति से नीचता नहीं चढ़ेगी, चिंता मत करो। और वृक्ष का उदाहरण दिया है, जहरीले सांप लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन में जहर का प्रवेश नहीं होता। आधारशिला क्या है उसकी? कि हम निशंक क्यों रहें, हम निर्भय क्यों रहें, हम तनाव मुक्त कैसे रहें। हम हमारे सर पे बहुत सारी समस्याएं, आप कह नहीं सकते हो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो साहब, इतनी 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 प्रॉब्लम है। एक एक की प्रॉब्लम की फाइल खोल के बैठ जाएं तो वो लोग कितने दिन लगेंगे पढ़ने में। आप चले जाओ कोर्ट कचहरियों में, वहाँ क्या प्रॉब्लम की फाइल ही तो है, और कितने केस पेंडिंग हैं, हजारों में, लाखों में। वो तो वो केस हैं जो वहाँ पहुँच गए हैं, बाकी का बताओ जो वहाँ नहीं पहुँचे हैं। आपको क्या लग रहा है जो केस कोर्ट में नहीं पहुँचे हैं वे केस हैं क्या नहीं है जो समस्याएं वहाँ लिपिबद्ध नहीं हुई हैं वे समस्याएं भी हैं कि नहीं है? और वो कितनी है कि वहाँ अगर पेंडिंग करोड़ों लाखों हैं तो यहाँ करोड़ों हैं। करोड़ों क्या अरबों हैं, अरबों क्या अनंतों हैं। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें दुख ते भयवंत। आप घर यहाँ से घर तक जाए ना, जितने जीव मिले रास्ते में, बिना पूछे ही उनसे पूछ लेना बेटा कोई तकलीफ है, और आइडिया लगाना कि सच में ऐसे है कि नहीं है। आपके आसपास चींटी घूम रही हो, उससे पूछना बेटा कोई समस्या है, बोलो उसके पास समस्या है कि नहीं है। क्या समस्या है उसके पास? 2.5 घंटे हो गए शक्कर का दाना नहीं मिल रहा है, कहाँ छिपा के रख दिया है। ये आजकल एयर टाइट डब्बे ले आए, पहले के डब्बे अच्छे होते थे, स्टील के चटक जाते थे, तो जहाँ से चटकते थे वहाँ से घुस जाते थे। हाँ, बिना चटके भी घुस जाते थे। हाँ, आप ज़्यादा भुगत भोगी होंगे। हाँ मतलब आप एक एक जीव राशि, यहाँ इस पर जो जीव राशि नहीं दिख रही है, यहाँ मैग्नीफाई ग्लास डालें, यहाँ सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाएं और वहाँ जीव राशि दिखने लग जाए, और हम उस जीव राशि से पूछें आपको कोई समस्या है, तो बोलो वहाँ समस्या है क्या नहीं है। हम और आप सब समस्याग्रस्त हैं कि नहीं हैं? सब समस्या लिए घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? 5 मिनट प्रसन्न मन से किसी से पूछ तो लो भाई साहब और सब ठीक है, काय का ठीक है, यहाँ से शुरू होती है बात।
अरे यार दिख तो बहुत बढ़िया रहे थे, फोटो में मुस्कुरा रहे थे। अरे वो छोड़ो फोटो फोटो की बात, असली बात तो ये है हम और आप समस्याग्रस्त हैं कि नहीं हैं। कि साहब हैं, तो मुक्त कैसे होंगे उसका उपाय आज हम जानेंगे। क्योंकि वो दवाई दवाई क्या जो असर ना करे, वो औषधि औषधि क्या जो जन्म मरण के रोग का अभाव ना करे। हमारे जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता है। बोलो समस्याएं खत्म कैसे की जाएं। यदि आप जैन दर्शन का एक पन्ना भी पढ़ लेंगे आपको समस्याएं नहीं लगेंगी। समस्या नहीं लगेगी। पहले आप उसका पोस्टमार्टम करो कि एक्चुअल में समस्या है कि ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं। जो भी समस्याएं हैं, अभी ताज़ा तरीन लोगों की बात नहीं करते हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, जो निबट चुके हैं, जो मोक्ष स्वर्ग में जा चुके हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कम राग द्वेष होंगे ना। तो उदाहरण हम और आपके भी ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। भले ही हम नाम पुराने प्राचीन पुराण पुरुषों के लेंगे, लेकिन मन ही मन में अपना और अपने आसपास के लोगों का नाम आप जरूर सोचना। राग द्वेष के लिए नहीं, सेटलमेंट के लिए। समस्या ये है कि कल घोषणा की थी राज्याभिषेक होगा, आज मना क्यों किए हमको ये बताओ। बोलो रामचंद्र जी किस अदालत में जाएं। कुछ लोग उनके निमित्त से भी दीपावली मनाई रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी मैं पूछना चाहता हूँ, रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हो ना, रामचंद्र जी जैसा जीवन तुम्हारा हो जाए भगवान की कृपा से। क्यों मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही है? हम आपको मंगल आशीर्वाद देते हैं, आपका पूरा जीवन रामचंद्र जी जैसा हो जाए। हाथ पांव फूल जाते हैं आपके, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कौन पूछेगा? रामचंद्र जी जैसा जीवन का मतलब समझ गए आप? एक दिन पहले ढिंडोरा पीटा है, अखबारों में छपा है, हेडलाइन पर राज्याभिषेक में आप सब आमंत्रित हैं। बच्चा बच्चा खुश हो गया, लड्डू पेड़े मिलेंगे, माल मलाई मिलेगी, राजा का अभिषेक है, कुछ ना कुछ उपहार मिलेगा। क्या हुआ? प्लान कैंसिल। अब रिसर्च चालू, ये प्लान कैंसिल किसने किया? निशंकता का आधार, निर्भयता का आधार। ये प्लान कैंसिल किसने किया उसका नाम बताओ, हम उससे निपटेंगे। किसने निकाला घर से? बोले हमें तो खबर ऐसी मिली है कि दशरथ ने खुद ने कहा है कि बेटा ऐसी ऐसी समस्या है। तो हम दौड़ के दशरथ जी के पास पहुंचे कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो समझदार थे, अनुभवी थे, घर के सबसे बुजुर्ग थे, तुमसे ज़्यादा समझदारी की अपेक्षा हम किससे रख सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जवाब मिला? मैं तो वचनों से बंधा हुआ था। कल्पना कर सकते हो ऐसा भी कोई देश होता होगा? या लिखे पढ़े को फाड़ फेंक देते हैं और वो कह रहे हैं वचनों से बंधा हुआ था। और हमने उनकी पूरी बात सुनी तो हमें ये महसूस हुआ सच में दशरथ बहुत बड़े अपराधी नहीं हैं। उन्होंने तो सूचना बस दी थी, वो भी आधी अधूरी दी थी। आगे का काम तो रामचंद्र जी ने खुद ही ने कर लिया था कि तुम टेंशन मत लो, हम ही जा रहे हैं। लेकिन हमारा गुस्सा डाइवर्ट हो गया, दशरथ से कैकेयी के पास पहुंच गया कि अब नाराज़गी दशरथ की जगह हमको कैकेयी से हो रही है। कि कैकेयी के पास गए कि तुम तो ममता की मूर्ति हो, तुम्हारे तो हर किताब के स्कूल के पन्नों पे पढ़ाया जाता है माँ जैसा माँ जैसा माँ जैसा, तुमने क्या कर दिया ये? तो कैकेयी ने क्या कहा? अरे क्या बताएं, वो परसों गेहूँ बीनने आई थी गेहूँ भी बीनती रही और ऐसी ऐसी बातें करती रही कि मेरा भी दिमाग घूम गया। तो हमारा गुस्सा डाइवर्ट हो गया कि अब जो कुछ भी करा धरा है वो किसका करा धरा है? ये मंथरा का करा धरा है। अब मंथरा से निपटने चलो। देखो जब तक आपको सही जानकारी नहीं होगी आप बहुत 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 ज़्यादा विचलित हो सकते हैं। और यदि आपको सही जानकारी का अंश भी आपके पास होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको विचलित नहीं कर सकती है। मुद्दा वही है, रामचंद्र जी को घर से बाहर किसने निकाला? आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला दशरथ, दूसरा कैकेयी, तीसरा मंथरा। बोलो कौन सा ऑप्शन चुनते हैं आप? लॉक करने के बाद आपको 7 करोड़ मिल सकते हैं। है नहीं मेरे पास क्या बात कर रहे हैं?
किसके विरुद्ध केस फाइल किया जाए, किसके विरुद्ध सुनवाई की जाए, किसके विरुद्ध चर्चा वार्ता की जाए, बोलो किसकी आलोचना की जाए, किसने ये काम किया है। हम तो काम बोल रहे हैं, उस समय तो लोग हरकत बोल रहे थे ये हरकत किसने की है? रामचंद्र जी जैसे व्यक्तित्व को। और कौन है ये मालूम है आपको? 169 महापुरुषों में नाम लिखा है। क्या गजब हो गया है। उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं। पुराण पढ़े, प्रथमान योग पढ़े तो सच में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि बेटा उस भाव से मोक्ष जाने वालों के ये हाल है, तो हम क्यों लोड ले रहे हैं? 8 कर्मों का नाश करने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन अपने परिवार को समझाने की ताकत उनके पास नहीं है। क्या गजब हो। वे नहीं कह पाए कि एक कमरा दे देना, हम यहीं पढ़ते लिखते रहेंगे, तुम्हें जो करना है करते रहना। नहीं, घर में नहीं रह सकते। अरे घर तो छोड़ो, गांव में नहीं रह सकते। हमारी मुद्दा ये नहीं है वो क्या कर सकते क्या नहीं, मुद्दा ये है इनको निकाला किसने। आप तो नाम बताओ, बोलो। रमेश जी, विशाल भैया, ये उत्तर जिसके पास होगा उसके सर्व समाधान हो जाएंगे। उसके स्वप्न में भी कोई व्यक्ति शत्रुता के रूप में सामने नहीं दिखेगा। उसे किसी का चेहरा इस रूप से याद नहीं आएगा कि इसने मेरा बुरा किया है, क्योंकि कर्म सिद्धांत ये कह रहा है कि कोई बुरा करने में समर्थ ही नहीं है, बशर्ते तुम्हारा स्वयं का वैसा कर्म का उदय ना हो। और ये बात जितनी गहराई से आपके अंदर बैठ जाएगी, आप ऐसा लगेगा बंकर में बैठे हुए हैं। फिर कितने दुर्वचन सुनाई दे रहे हों कानों में, फिर कितनी ही आलोचनाएं हो रही हों, फिर कितने ही अपवाद हो रहे हों, आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि ये तमाशा कर्मों का चल रहा है और तमाशे में तमाशगीर रहा जाता है, इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता है। इन्वॉल्व होने से गड़बड़ हो जाती है, नुकसान हो जाएगा। या ही ते तमाशगीर रह रे, ऐसा लिखा है। भूदरदास जी है ना, भूदरदास जी बढ़िया बढ़िया पद लिखे। आयो है अचानक भयानक असाता कर्म, अचानक से कल तक सब ठीक चल रहा था। आयो है अचानक भयानक असाता कर्म, ताके दूर करीवे को बलि कौन आहरे। बोलिए, ये अचानक जो असाता कर्म का उदय आ गया है, अब उसे कौन आए और इसको साइड में ले जाए। आगे लिखा है उन्होंने, जे जे मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप। क्या कह दिया? जे जे मन भाए ते कमाए पूर्व पाप आप, ताहे दूर करे वे को बलि कौन। कौन दूर करेगा ये बताओ, प्रश्न। पहले तो हम ये स्वीकार कर पाएं। क्या स्वीकार कर पाएं? सुबह से शाम तक, कल से आज तक, जन्म से मृत्यु तक जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों में इस धरती पर एक भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। परिस्थितियां मेरी हैं, जिम्मेदार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? अगर ये आपको फीलिंग आने लग जाए, आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे बैठे बैठे, कोई सींग नहीं निकलेंगे सम्यक दृष्टियों के। श्रद्धान का परिवर्तन का नाम सम्यक दर्शन है। हमने तो हर चीज को रुतबे से जोड़ लिया है। हमें सम्यक दृष्टि भी रुतबे वाला चाहिए। आप समझे ना, सम्यक दृष्टि भी ऐसा चाहिए जिसका बड़ा ठाट बाट हो। अरे भाई साहब, ये ठाट बाट और दूसरी चीजें ये पुण्य पाप की प्रकृतियों के उदय है। सम्यक दर्शन आपके श्रद्धा गुण का परिणमन है। मैं तो कहता हूं कोई मूंगफली का ठेला भी लगाता है और श्रद्धान उसका सम्यक है, तो वो सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सम्यक दृष्टि के होने के लिए उसको प्रोटोकॉल थोड़ी चाहिए, क्या आप उठे तो उठ जाएं, लोग बैठे तो बैठ जाएं और सैल्यूट मारें। इसका सम्यक दर्शन से क्या लेना देना है? बोलो। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे? कन्फर्म लॉक कर दिया जाए। उसके बावजूद भी उनके साथ परिस्थितियां जो बन रही हैं, लोक में उन्हें अच्छी परिस्थितियां नहीं कही जाती। फैमिली डिस्प्यूट से ज़्यादा कलह शायद किसी और दूसरी चीज़ में होती है। मतलब जो परिणाम की मलिनता होती है, विकृति होती है, क्षोभ होता है, घटनाएं दुर्घटनाएं 100 घटती हैं। आप रिक्शे में जाते हो, रिक्शे वाले से झगड़ा हो जाए, घर तक पहुंचते पहुंचते भूल जाएंगे आप। ज़्यादा पैसे ले ले, कम ले ले, गलत काम कर दे, कहीं उतार दे, कहीं छोड़, कुछ भी कर दे,
बोला राह चलते आप हजारों लोगों से झगड़ के आएंगे, शांति मिल जाएगी, लेकिन आसपास के लोग एक लाइन भी कह देंगे तो महीनों तक आपके चित्त में ऐसे रिकॉर्डिंग की तरह घूमती रहेगी। ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया। अब हमारी परेशानी कहाँ, हम क्या समझ रहे हैं कि इन्होंने कह दिया है, इन्होंने कहा ही नहीं है, मेरे कर्म के उदय ने कहा है। यहाँ से ये दर्शन प्रारंभ होता है। आप गुस्सा करके बताओ, आप शत्रुता करके बताओ, आप द्वेष करके बताओ, हो ही नहीं सकता है। मैं कितनी बार यशोधर मुनिराज को याद करता हूँ तो पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, कितनी बार। धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म वृद्धि रस्तु। शिष्य कह रहा है महाराज ये क्या कर रहे हो, एक उपसर्ग कर रहा है, एक उपसर्ग निवारण कर रहा है। महाराज कह रहे हैं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक भी उपसर्ग कर नहीं रहा है और एक भी उपसर्ग निवारण नहीं कर रहा है, तो कौन उपसर्ग कर रहा है? बोले कर्म का उदय उपसर्ग कर रहा है। निवारण कौन कर रहा है? कर्म का उदय निवारण कर रहा है। बोलो, ख्याल में आता है? कोई मैं ऐसी जटिलताओं वाली चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये इतनी जटिल चर्चा है, इतनी जटिल चर्चा है कि आप भाषा सीख सकते हैं, व्याकरण सीख सकते हैं, व्युत्पत्ति सीख सकते हैं, लेकिन मोह नाश करना, जिनका भव का किनारा अंत आ गया है उनका हो जाएगा। उद्घाटन कहाँ से होगा? राजा श्रेणिक ने सर्प डाला है, ये बात झूठी है, ऐसा यशोधर मुनिराज कह रहे हैं। बोले तुम सर्प की बात कर रहे हो, ये बंदा तिनका नहीं फेंक सकता था। स्टार लगाए छोटा सा, स्टार के नीचे लिखा है कंडीशन है अप्लाई, और जब खोल के देखा वहां क्या लिखा था? यदि मेरे कर्म का उदय नहीं होता तो। आप बोल, कौन किसके लिए भला कर रहा है, कौन किसके लिए बुरा कर रहा है? ये निरी कल्पना है, निरी कल्पना। मेरा उदय, मेरा उदय, वे ही शत्रु मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, वे ही मित्र शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा उदय कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे नींद अच्छी आएगी, आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी इससे ब्लड प्रेशर सेटल रहेगा, आपको बीपी की मशीन लगा के चेक नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, देखो कितने प्यारा प्यारा छंद है। हे आत्मन तू दुख से डरता, हर सुख की वांछा करता, इसीलिए मैं दुखहारी और सुखकारी रचना करता। तू दुख से डरता है, हाँ। सुख चाहता है, हाँ। इसलिए मैं तेरे लिए ग्रंथ बना रहा हूँ। कैसा ग्रंथ बना रहा हूँ? जो दुख को दूर कर दे, सुख को प्राप्त करा दे। बशर्ते ग्रंथ पढ़ना तो पढ़ेंगे, बशर्ते जैसे आचार्यों के संदर्भ में कहा जाता है ना, जो मुनि दीक्षाएं होती हैं, जीवन मोक्ष मार्गीमय जीवन होता है, तो एक सामान्य वो है उनके लिए गाइडलाइन कि जब जब परिणाम शिथिल होने लग जाएं, जब जब ऐसा महसूस होने लग जाए, उस मार्ग में शिथिलता आने लग जाए, तो आचार्यों ने लिखा है कि दीक्षा के परिणाम याद करना। जिस समय आपने दीक्षा ली थी उस कालखंड के परिणामों को याद करके अपने आप का स्थितिकरण करना, ऐसा लिखा है। क्योंकि वो जो कालखंड होता है, तो जब जब आप स्वाध्याय में शिथिल पढ़ने लग जाएं, आप उस कालखंड को याद करना जब स्वाध्याय शुरू किया था और क्यों किया था, क्या जरूरत पड़ गई थी स्वाध्याय करने की। जैसे ही वो कालखंड याद आएगा तो आपके परिणाम फिर से नहीं। ये मार्केट जैसा अप डाउन तो चलेगा आखिर हमें क्या आवश्यकताएं थीं, तो उसकी आवश्यकताएं पूर्ति कहां से होगी? बोलो, यहीं से हो। मुद्दा इतना सा है, तीर्थंकर महावीर भगवान का निर्वाण महोत्सव चल रहा है, हमें समझना होगा कि महावीर कौन है और महावीर का दर्शन क्या है। और उसको हम आज इस पूरे प्रकरण में सिर्फ एक कर्म सिद्धांत शब्द से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर में हम कितने सेटल रहे। आप दुनिया भर की बातें कर रहे हो, खुद भगवान महावीर के रिश्तेदार बाजार में बिक रहे हैं। बोलो भगवान महावीर क्या करें? हम कितना सुना अनसुना करते हैं। हमारे फैमिली मेंबर, आप समझ गए कौन थी चंदन वाला, कौन थी, क्या हो रहा था उनके साथ?
बोला आप कल्पना कर सकते हो, हम अपनी कॉलर को हमारे साथ ऐसा हुआ है। आचार्य कहते हैं हु आर यू? या तीर्थंकर बैठे हुए हैं, या नारायण बैठे हुए हैं, या चक्रवर्ती बैठे हुए हैं, या बलभद्र बैठे हुए हैं, या मोक्ष में जाने वाले महापुरुष बैठे हुए हैं। व्हाट इज मिसबिहेव? मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई तूने कर्म बांधा होगा, तेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ यहाँ। आप समझे ना, नारायण हो, चक्रवर्ती, बलभद्र हो, इन सबके साथ हो रहा है, तुम किस कौन हो? ये कहाँ से आ गया है? ऑल इज वेल, सब ठीक है। किस आधार पर? मैं कर्म सिद्धांत की स्वीकृति करता हूँ। यदि मेरे उदय में चक्रवर्तित्व होगा, चक्र रत्न की होम डिलीवरी होगी। ये अमेजन ने तो अभी चालू की है, कर्मों ने तो कब से चालू कर रखी। अमेजन पे तो आपको बार बार देखना पड़ता है, ट्रैक करना पड़ता है। यहाँ कहते हैं कर्राटे लेकर सिट बैक रिलैक्स, एकदम आप कुछ मत करो, पीछे बैठ जाओ शांति से। मेरे चक्ररत्न का क्या होगा? मेरे चक्ररत्न का क्या होगा? मेरे चक्ररत्न का तूने परिणाम किए होंगे, तेरे होम डिलीवरी होगी। और परिणाम नहीं किए होंगे, पूरी धरती को हिला देना, देवी देवताओं को परेशान कर लेना, तंत्र मंत्रों के चक्कर काट लेना, धर्म गुरुओं के पीछे चक्कर लगा, जो करना हो सो करते लेना। तूने अगर उस जाति के परिणाम नहीं किए होंगे, तेरे घर में वो चीज़ नहीं पहुंचेगी। नहीं मैं उठा लाऊंगा कहीं से, गायब हो जाएगी, ले उठा ला। क्या करें? मैं अभी एक कहानी पढ़ी थी, एक शादी हुई थी, दामाद बड़े क्या कहना चाहिए स्वाभिमानी किस्म के थे दरिद्री, खाने पीने को कुछ नहीं था, लेकिन नहीं हम नहीं लेते हो नहीं ऐसे। तो उनकी सासू माँ ने सोचा कि इन्हें कुछ तो दे देवे, कैसे दे देवे? तो बढ़िया लड्डू बनाए और उस लड्डू में एक एक सोने का सिक्का रख दिया। कहानी में असरफी थी, हाँ, अभी आज की भाषा में सोने का सिक्का रख दिया लड्डुओं में, और 2 किलो लड्डू बना के उनको पकड़ा दिए। अब घर आए हो, ले जाओ खाना पीना। सोचा ये लड्डू खाएंगे, इन्हें लाभ हो जाएगा। दामाद जी ने दिमाग लगाया, बोले कहाँ इनको टांगे फिरेंगे, ले जाएंगे, इससे अच्छा हलवाई की दुकान दिख रही है, आधे अधूरे में जितने में लेगा इसको बेच देते हैं। 2 किलो लड्डू हलवाई को बेच दिए, और उसके बदले में 2-5 रुपये उस समय जो मिले होंगे उन्होंने ले लिए, और बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज हमने पैसे बचा लिए। बोलो, खुश हो रहे हैं, अंदर में प्रसन्नता उनकी अपार जाति की है, क्योंकि मांग तो पा नहीं रहे थे। सो भला हुआ कि लड्डू दे दिए, खा तो कुछ और भी लेंगे, चने खा के भी काम चला लेंगे, लेकिन ये तो बेच दो। और जो पैसे आए, पैसे संभाल के जेब में रख लिए। आनंद आनंद तरंगे उठ रही हैं उनके, किस बात की? कि मुझे धन लाभ हुआ है। लेकिन आपको नजर आ रहा है लाभ हुआ है या हानि हुई? छल प्रपंच करके, झूठ बोल के, असत्य कह के हम कुछ हासिल भी कर लेंगे। तुम्हें दिख रहा है लाभ हो रहा है, तुम ये जल्दबाजी नहीं करते, तो उसमें तो सोने की मोहरें थी। और योग देखो, शाम को सेठ जी घर आ रहे थे, सेठ जी ने देखा यार लड्डू तो बड़े बढ़िया दिख रहे हैं, क्या है? अरे ले जाओ, बहुत बढ़िया, अभी सुबह ही आए हैं, ताज़ा बने हुए हैं। और सेठ जी ने वो लड्डू खरीद लिए और घर ले गए। अब जिसने बनाए हों तो 2 सेकंड में पहचान जाता है। और महिलाओं की स्मरण शक्ति इस मामले में बहुत, 20-20 साल पुरानी चम्मचें पहचान जाती हैं, अपनी लग रही है। हाँ, धर्म शास्त्र श्रवण ये सब भूल जाए अलग बात है, हाँ, वो चम्मच दुचक जाए पुचक जाए, लेकिन पहचान जाएंगे, है अपनी, पहचान गए तो लड्डू अपने। क्या करें? इन सब कथनों का प्रयोजन क्या है? एक क्षण भी आप अवसादग्रस्त मत रहिए, एक क्षण भी तनाव से सहित मत रहिए, एक क्षण भी अपना व्यतीत मत कीजिए, एक क्षण भी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, हाइपरटेंशन में हमारा नहीं निकलना चाहिए, हमारा नहीं निकलना चाहिए। हम अपराधी कहलाएंगे। तीर्थंकर महावीर के अनुयायी होने के बाद यदि हम तनावग्रस्त रहेंगे, हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री से जिसकी दोस्ती हो और चाय पीने के लिए पैसे मांग रहा हो, बोले इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी क्या होगी? हमारी तीर्थंकरों से बनती है, हम विषय कषायों के लिए भीख मांगे, शोभा नहीं देता है। खजाना खुलने वाला है ना, तो क्या करें, क्या करें? आप तो ये बताओ, चक्ररत्न हमारे घर कब आएगा?
आप याद कर लो कैसे आया, आप रिसर्च करो भरत जी के पास चक्र रत्न कैसे आया। अच्छा बताओ, उन्होंने चक्र रत्न प्राप्ति के लिए क्या किया, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, किस कॉलेज में एडमिशन लिया। ये मंदिर छुड़ा छुड़ा के तुम अपने बच्चों को चक्रवर्ती बनाने की सोच रहे हो ना, उनके पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। मुझे पता है तकलीफ होती है, लेकिन सच्चाई ये है। कलेक्टर आप कर लो जो करना है, आप जितने हाथ पैर मारना है मार लो। सुखी रहने के लिए आपको धर्म रत्न की आवश्यकता है, चक्र रत्न की नहीं। आखिर उन्हें भी छोड़ना ही पड़ा ना। अच्छा, जितने दिन चक्र रत्न रहा, बताओ क्या रहा उनके जीवन में? तनाव के अलावा उनके वक्त क्या था? लड़ रहे, युद्ध हो रहे। अब मैं उस समय ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। मतलब जिसके लिए तुम्हारी लार टपक रही है वो कितनी खतरनाक चीज़ है। भाई भाई भिड़ रहे, किसके लिए? उपाय बताओ, उपाय। आप हमको उपाय बताओ। आदिनाथ भगवान को, राजा ऋषभ देव को अपने बच्चे को चक्रवर्ती बनाना था, बताओ उन्होंने क्या किया? कौन से मंत्र तंत्र की सिद्धि की, कौन से राशि रत्न पहने, किस वास्तु से घर बनवाया, शनिवार को कढ़ाई खरीदी के कुकर खरीदा, क्या किया मुझे बताओ। हथौड़े जैसे पढ़ने चाहिए आपको भाई साहब। ये भाव के कुछ साल बचे हैं हमारे पास, और वो भी कब खत्म हो जाए पता नहीं। उससे पहले ये अटूट श्रद्धान हमारे पास होना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरा अपना कमाया हुआ है, किसी दूसरे का इसमें इतना सा भी हिस्सा नहीं। मैं तनाव रहो तो मैं प्रसन्न हूँ, आपको पता नहीं है, हमें सब पता है। आचार्य कह रहे हैं, हम क्या करें? कितने सेमिनार अटेंड किए होंगे उन्होंने, हाउ टू बिकम चक्रवर्ती। लोग 5-5, 10-10 लाख फीस दे रहे हैं 1-1 करोड़ कमाने के लिए। मुझे पता चला, अभी किसी से मुलाकात हुई, बोले 10 लाख फीस दी है 3 सेमिनार अटेंड करने के लिए। 3 सेमिनार अटेंड करने के लिए 10 लाख फीस दी, काय के लिए? करोड़ कमाने के लिए। क्या करें? और यहाँ अनपढ़ लोग करोड़पति हैं। क्या करें? अरे धनादि संयोग पुण्य के उदय जनित सामान है, इनके संपादन में चेतन का न तनिक एहसान है। एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है, कहीं मोतियों के करंड में होता अरे प्रभात है। विधि का यही विधान ना, इसमें इतना सा भी आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो क्या करें? सेटल हो जाओ। मनुष्य पर्याय मिली है। आप एक संकल्प भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव पर जरूर लें कि मैं कम से कम दिन भर में 1 घंटे, आधा घंटे जिनवाणी का अभ्यास जरूर करूँगा। बाकी लोगों से तो हम क्या कहें, हमारे पे तो टैग लगा है, हमारे तो माथे पे लिखा है ना, हम तो मुमुक्षु हैं। हम तो वही दीक्षा काल के परिणाम याद आएंगे, वही हम आपको याद दिलाएंगे कि जब हमने ये निर्माण किया था 87-83, क्या दिक्कत थी? सब जिनवाणी पढ़ना चाहते थे। लाफ्ट में बैठ के स्वाध्याय शुरू किया था, सर पे एक सर पे रख के लाए थे। किसके लिए? किसी भी कीमत पर हमको पढ़ना है, किसी भी कीमत पर। यही जवाब था ना पूरे विश्व को, पूरी समाज को। क्या जवाब था? किताब छपी है आपके नाम पर पूरे देश में, क्या था? गोली का जवाब गाली से भी नहीं, क्योंकि हमको जिद है मोक्ष में जाने की, हमारी जिद है शास्त्र अभ्यास की। किसी भी कीमत पे हम शास्त्र अभ्यास करेंगे। अपने बच्चों को ये कहानियाँ जरूर सुनाएं और उन युवाओं से कहें कि बेटा बड़ी मुश्किल से हमने ये चीज़ शुरू की थी, आपकी हाजिरी बहुत 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 ज़रूरी है। जैसे दुकान पे बच्चे टंगे रहते हैं, आपके युवा लोग जैसे टंगे रहते हैं, स्वाध्याय सभा में उनका बैठना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उस पर क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप जितना निजी मंथन कर सकते हो उतना करना। हम तो इशारा ही कर सकते हैं, क्योंकि अन्यथा ये वैभव, ये संपदा कैसे आगे बढ़े। और सुनो, साथ में ये भी कहते हैं हमें चिंता धर्म की नहीं है। भाषा जरूर ऐसी होती है, अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो मंदिर का क्या होगा। सच बात ये है, तुम सोचो तुम मंदिर नहीं जाओगे तुम्हारा क्या होगा। हम जिनवाणी नहीं पढ़ेंगे तो जिनवाणी का क्या होगा। सुनो, जिनवाणी का कुछ नहीं होगा, अनादि निधन है। तुम जिनवाणी नहीं पढ़ोगे तुम्हारा क्या होगा, दर दर की ठोकरें खाओगे, ये लिख के ले जाओ। तो हम क्या करें
कि कम से कम इतना तो सेटल रहें ही। निर्वाण महोत्सव पर तीर्थंकर महावीर का चेहरा देखते हुए सबसे पहले हम अपने मन को ये समझाएं, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है मेरा अपना बांधा हुआ कर्म का उदय है, मैं उससे राग द्वेष नहीं कर सकता हूँ। ये पहला चरण है, अंतिम चरण नहीं है। कर्म सिद्धांत जैन दर्शन का पहला चरण है, अंतिम नहीं। अंतिम चरण तो शुद्धात्मानुभूति है। समय सार के संरक्षण में हम अपना जीवन निर्मल करें, अपने आत्मगुणों को पहचानें, विश्व में क्या हो रहा है ये भूल जाएं। मुझे ये सौभाग्य मिला है, सद्दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के लिए हम आगे प्रयाण करें। आपको निर्वाण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रुत का अभ्यास का संकल्प लें, अपने जीवन में धर्म को ग्रहण करें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ।